की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी मिनक्यू और जिया को वेयर हाउस में बंद करके चला जाता है। अंदर से जिया उसे बहुत आवाज लगाती है कि वो वहीं पर है, लेकिन वो आदमी सुनता ही नहीं। अब यहाँ जिया मिनक्यू के साथ लॉक हो चुकी थी और वो बहुत घबरा जाती है कि अब वो क्या करेगी। वो मिनक्यू से कहती है कि वो किसी भी तरह उसे यहाँ से निकालेगी और उसे इस तरह के जगह में सरवाइव करना अच्छे से आता है। पर तभी चूहों की आवाज सुनकर जिया डरकर गाड़ी में बैठ जाती है। ये देख मिनक्यू हंसने लगता है, जिसके बाद जिया गाड़ी के हेडलाइट्स को ऑन कर देती है ताकि लोगों को पता चल सके कि वो यहाँ पर बंद है। यहाँ पर जिया को बहुत ही भूख लगी थी और उसका पेट आवाज करने लगता है, पर इसका इल्जाम वो मिनक्यू पर लगा देती है कि उसके पेट से आवाज आ रही है, जैसे कि उसने पहले किया था जब वो AG3 थी। पर अब तो जिया एक इंसान थी, तो मिनक्यू जान जाता है कि ये आवाज जिया के ही पेट से आ रही है। तो जिया कहती है कि हाँ, उसे भूख लगी है। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी, तो जिया को सामान को ढूंढने लगती है ताकि वो उससे खुद को कवर कर सके। तभी जिया को वहाँ पुआल दिखता है, तो वो उसे लेकर आने लगती है। तभी उसके उंगली में एक तिनका घुस जाता है, तो मिनक्यू एक कार्ड से उस तिनके को निकाल देता है। यहाँ जिया मिनक्यू को अपने इतने सामने देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। अब इधर हम डॉक्टर होंग और पाई को देखते हैं, जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही स्नोफॉल हो रहा था, तो वो दोनों अंदर आ जाते हैं। जहाँ पाई डॉक्टर होंग से पूछती है कि जिया से मिलने पर क्या वो एक बार फिर से उसे डेट करेंगे, जिस पर डॉक्टर होंग कहता है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि समय बदल चुका है। यहाँ डॉक्टर होंग सो जाता है और पाई डॉक्टर होंग को देख रही होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि पाई को डॉक्टर होंग के ऊपर क्रश है। यहाँ पाई गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी को ठीक करने लगती है। इधर हम जिया को देखते हैं, जिसने मिनक्यू के लिए एक बेड तैयार कर दिया था और वो मिनक्यू को वहाँ पर सोने को कहती है। जब मिनक्यू उससे पूछता है कि तब वो कहाँ सोएगी, तो जिया कहती है कि वो एक्सरसाइज करेगी ताकि वो गर्म रह सके। यहाँ जिया ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो मिनक्यू के साथ वहाँ पर सोना नहीं चाहती थी और वो एक्सरसाइज करने लगती है। तभी वहाँ मिनक्यू को एक हीटर दिखता है और साथ ही कुछ वाइन और स्नैक्स। तो मिनक्यू हीटर को चालू कर देता है ताकि वो गर्म रह सके और बैठकर उन स्नैक्स को खाने लगते हैं और साथ ही वाइन पीने लगते हैं। यहाँ मिनक्यू जिया को खाते हुए देखकर बहुत ही खुश हो रहा था और उसे बताता है कि आज वो सब कर रहा है जो कि वो AG3 के साथ करना चाहता था। मिनक्यू जिया को अपना नाम बताता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर जिया कहती है कि वो उसे नहीं जानती, तो वो उससे दोस्त नहीं बनाएगी। यहाँ मिनक्यू जिया को AG3 के बारे में सब कुछ बताना चाहता था क्योंकि उसने आज से पहले अपनी AG3 के प्रति फीलिंग्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। तो जिया कहती है कि वो उसके सारी बातों को सुनेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि कल सुबह होते ही वो उसका पीछा करना छोड़ देगा। तो मिनक्यू भी मान जाता है और वो जिया को AG3 के बारे में बताने लगता है कि जब वो पहली बार आई थी तो उसने उसे देखकर ही राम कहा था। मिनक्यू सब कुछ बता रहा होता है और जिया हंसते हुए उसकी बातों को सुन रही होती है। इधर डॉक्टर होंग को मिनक्यू का डॉक्टर कॉल करता है और कहता है कि अगर मिनक्यू को एलर्जी हो जाए तो उसके बैग में ही एक इंजेक्शन है, तो वो उसे लगा दे। लेकिन अगर मिनक्यू को दौरा पड़ा तो ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तब डॉक्टर होंग कहता है कि वो ऐसा स्थिति आने ही नहीं देगा। इधर मिनक्यू जिया को पूरी कहानी बता देता है कि आखिर में उसने AG3 को रीसेट कर दिया और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। पर जिया रीसेट होने के बाद कुछ जानना चाहती थी, तो मिनक्यू उसे बताता है कि रीसेट के बाद उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जिसके बाद वो आम लोगों की तरह ही ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था, मूवी देखता था, रेस्टोरेंट में खाना खाता था, लेकिन वो AG3 को बहुत मिस करता था। जिसके बाद उसने AG3 को वापस लाना चाहा और पूरी रात बैठकर उसने AG3 को वो सब कुछ सिखाया, लेकिन वो वापस नहीं आई। मिनक्यू की बातें सुनकर जिया इमोशनल हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वो मिनक्यू को ये देखने नहीं देती। जिसके बाद मिनक्यू जिया से उसके बारे में पूछता है, पर जिया यहाँ पर अपना झूठा नाम बताती है, डोंगयू, और कहती है कि वो अपने भैया के साथ रहती है। जब मिनक्यू उससे आइडल के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि उसके फादर है, उसके सब कुछ है, जो चाहते थे कि वो बड़ी होकर लोगों की मदद करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। तब उसे लगने लगा कि इस दुनिया में सबसे फालतू वही है। पर तब उसे एक इंसान मिला जिसने उसे कहा कि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा कीमती है।
जिससे उसे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जिया मिनक्यू के ही बारे में बात कर रही थी। इनके बातें करते हुए सुबह हो जाती है। तब जिया मिनक्यू से कहती है कि अब तो उसने उसकी सारी बातों को सुन लिया है, तो अब वो यहाँ से लौट जाएगा और उसका पीछा नहीं करेगा। जिया मिनक्यू को खुश रहने को कहती है, ये कहते हुए कि अगर एजी3 अभी आ रही तो वो उसे खुश दिखना चाहती। अब कुछ समय बाद एक आदमी वेयर हाउस को खोलकर अंदर आता है और वो देखता है कि जिया और मिनक्यू वहाँ पर सो रहे थे। अब इधर डॉक्टर होंग और पाई उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर उसे जिया दिखती है जो बताती है कि मिनक्यू ऊपर है। तभी जिया के आंट को एक इमरजेंसी कॉल आता है तो उन्हें रेस्टोरेंट को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद डॉक्टर होंग मिनक्यू को लेकर नीचे आता है। मिनक्यू जिया को अलविदा कहता है और वो डॉक्टर होंग और पाई के साथ वहां से जाने लगता है। पर तभी एक ग्रुप उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जो कि जिया को खाना सर्व करने को कहता है। यहाँ जिया उन्हें बताती भी है कि आंटी यहाँ पर नहीं है तो वो कहीं और खा ले, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें बस सिंपल खाना चाहिए और वो अंदर आकर बैठ जाते हैं। जिया मुसीबत में फंस गई थी और वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ मिनक्यू आ जाता है और वो उनसे कहता है कि वो अच्छे से बैठ जाए क्योंकि वो उनके लिए खाना बनाएगा और वो किचन में आ जाता है। जिया उसके पीछे आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो चले जाना चाहिए था। तो मिनक्यू कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि उसे खाना बनाना आता है। तभी वहाँ डॉक्टर होंग और पाई भी आ जाते हैं जो कि मिनक्यू की मदद करने लगते हैं। यहाँ जिया को उस नेकलेस की फिक्र थी जिसे कि उसने प्लेट्स के नीचे छिपाया था और यहाँ पर मिनक्यू उस नेकलेस को देख सकता था। यहाँ मिनक्यू बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है और डॉक्टर होंग और पाई उस खाने को उन लोगों को सर्व करते हैं। तभी मिनक्यू वहाँ से कुछ प्लेट्स निकालता है पर उसे नेकलेस नहीं मिलता क्योंकि इससे पहले ही जिया ने उस नेकलेस को वहाँ से निकाल लिया था। अब सभी लोग खाना खा लेते हैं और वो मिनक्यू को बहुत थैंक्स कहते हैं क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी था और चले जाते हैं। अब यहाँ मिनक्यू के पास रुकने की कोई वजह नहीं बची थी तो मिनक्यू जिया और बाकियों के लिए खाना बनाता है और कहता है कि वो पहली और आखिरी बार उसके हाथ के बने खाने को खाए। वो जिया को सर्व करता है और जिया पहली बार मिनक्यू के हाथ से बने खाने को टेस्ट करती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। इधर हम उस हैकर को देखते हैं जिसने सैंटा मारिया टीम के कंप्यूटर से मुनामी फोल्डर को चुरा लिया था और वो उसे यूजुल को सौंप देता है। जब यूजुल उसे देखता है तो वो बहुत ही हंसने लगता है। जिसके बाद हम लैब में सैनिप और हॉक्टल को देखते हैं जिन्हें स्क्रीन पर मुनामी फोल्डर दिख रहा था और तब उन्हें पता चलता है कि इस फोल्डर को असल में एजी3 ने बनाया है। जब वो जाकर एजी3 से पूछते हैं तो एजी3 बताती है कि ये रीसेट से पहले का फोल्डर है, यानी कि मिनक्यू और जिया की सारी वीडियोस इस फोल्डर में है। ये सुन वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। ये फोल्डर तब बन गया था जब जिया ने मिनक्यू से कहा था कि वो उसके साथ बिताए गए पलों को कभी भी नहीं भूलेगी। इधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ सभी लोगों ने खाना खा लिया था और मिनक्यू बहुत ही उदास था क्योंकि वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। तो वो जिया को साथ में बर्तन धोने को कहता है पर डॉक्टर होंग जिया को मना कर देता है और वो खुद मिनक्यू के साथ चला जाता है जहाँ मिनक्यू डॉक्टर होंग को बहुत डांटता है कि उसे ये काम जिया के साथ करना था ताकि वो कुछ देर और जिया को देख सके। जिसके बाद मिनक्यू डॉक्टर होंग के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और वो जिया से अलविदा लेता है। यहाँ मिनक्यू चाहता था कि वो यहीं पर रुक जाए पर जिया कहती है कि उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उसका पीछा नहीं करेगा। तो मिनक्यू को ना चाहते हुए भी डॉक्टर होंग और पाई के साथ वहाँ से जाना पड़ता है पर मिनक्यू बहुत ही उदास था और इधर जिया भी मिनक्यू को बहुत ही मिस कर रही थी। अब रास्ते में डॉक्टर होंग गाड़ी रुकता है और वो पाई के साथ कुछ सामान लेने जाता है पर जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि गाड़ी में मिनक्यू नहीं है। इधर मिनक्यू दौड़ता हुआ उस रेस्टोरेंट में आ जाता है पर रेस्टोरेंट बंद था और जिया भी वहाँ नहीं थी। एक लेडी से पूछने पर वो बताती है कि एक लड़की अभी अपना सामान लेकर यहाँ से निकली है। तो मिनक्यू भी उसी दिशा में जाता है और वो वहाँ जिया को ढूंढ रहा था। तभी उसे समुद्र के किनारे बैठी जिया दिख जाती है। जिया बहुत ही दुखी थी और वो मिनक्यू को याद करके रो रही होती है। जैसे वो उठती है और पीछे मुड़ती है तो उसे अपने सामने मिनक्यू दिखता है। यहाँ मिनक्यू जिया के गले के लॉकेट को देख लेता है और वो उससे पूछता है कि ये लॉकेट उसके पास कैसे आया। यहाँ मिनक्यू को सब समझ आ जाता है कि उसने जिस एजी3 के साथ इतने समय बिताए वो असल में कोई रोबोट नहीं थी बल्कि एक इंसान थी। जिससे मिनक्यू को बहुत बड़ा झटका लगता है
जिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर मिनक्यू उससे दूर जा रहा था। और तभी मिनक्यू की बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाती है और उसके बॉडी में वही रैशेस आ जाते हैं, उसे वो एलर्जी हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।